हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग जा रहे हैं वृंदाकुंड। वृंदाकुंड एक स्थान है, हमें भी पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन मंदिर के साथ हम लोग पूरे ग्रुप में जा रहे हैं। मंदिर से गाड़ी जा रही है, तो हम लोग सारे लोग सभी लोग जो है ग्रुप में जाएंगे। वृंदाकुंड में दर्शन करेंगे, वहाँ पे कीर्तन होगा, कुछ और प्रोग्राम भी होगा। पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम है, वो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। बट हाँ, प्रसादम मिलेगा, दर्शन होगा, आरती होगी और कीर्तन करते हुए जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ से शाम तक वापस आ जाएंगे। काफी सारे लोग जा रहे हैं, काफी डिवोटीज जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं। नानी जी को काम, तो आज बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं, वो भी रेडी है। So it's a kind of group outing. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। तो हम सब निकल पड़े थे वृंदाकुंड के लिए। ये हमारी लोकेशन से 50 किलोमीटर दूर था। तो सभी यात्री बैठ गए थे, सारे डिवोटीज अपनी अपनी जगह पे बैठ गए थे वृंदाकुंड जाने के लिए। बस बिल्कुल रेडी थी हमारी, और एक डिवोटी हैं, हम उनका वेट कर रहे थे। एक्चुअली बस में जगह कम थी, तो उन्होंने शिफ्ट किया 2 और डिवोटीज़ को कार्स में। 2 और कार्स भी जा रही थी साथ में। तो हम सब निकल पड़े वृंदाकुंड के लिए। भजन कीर्तन करते हुए हमने खूब आनंद किया और यात्रा की शुरुआत की हमने नरसिम्हा आरती से। कुछ डिवोटीज़ जो थे वो पहली बार जा रहे थे, उनमें से मैं भी एक थी। मतलब हमारी फैमिली पहली बार वृंदाकुंड जा रही थी। काफ़ी सारे डिवोटीज़ ऐसे थे वो 2-3 बार जा चुके थे, लेकिन मेरा ये पहली बार का एक्सपीरियंस था। और हमने बहुत अच्छे से भजन किया, कीर्तन किया, चैंटिंग की, तो काफ़ी आनंद आ रहा था। हमें करीब 1 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि काफ़ी दूर था ये, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि संडे का दिन था। लेकिन यात्रा हमारी काफ़ी इजी रही, कोई परेशानी नहीं हुई किसी को। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भजन कीर्तन चैंटिंग करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। तो 1 घंटे लग ही गए थे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। धूप भी थोड़ी तेज़ हो गई थी, लेकिन मौसम फिर भी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस में तो हमें गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि एसी ऑन थी, लेकिन बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। धूप थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी। और थोड़ा मुझे लगता है 3 o'clock के करीब हम पहुँचे थे, 3:10 में, तो धूप थोड़ी कम भी हो गई थी। तो हम बाहर आ गए और हमने फिर से काफ़ी भजन कीर्तन किया। सब लोग रिलैक्स हुए थोड़ी देर के लिए खड़े होकर, क्योंकि काफ़ी देर से हम बैठे हुए थे। कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे जय जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तो कीर्तन करने के बाद हम आ गए थे वृंदा कुंड के दर्शन के लिए। ये मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। तो हम सब ने वृंदा कुंड के दर्शन किए, आचमनी की। आप भी मानसिक रूप से वृंदा कुंड के दर्शन कर लीजिए। बोलिए वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हम सब ने आचमनी की। जो सीनियर डिवोटीज़ नीचे नहीं आ रहे थे, हमने उनके ऊपर वहीं से जल छिड़क दिया और काफ़ी आनंद आ रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे, कोयल थी, बहुत सारे तोते थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। सभी काफ़ी आनंदित थे, काफ़ी प्रफुल्लित थे यहाँ आकर। और बहुत ही स्पिरिचुअल वातावरण हो गया था, क्योंकि एक तो हम वृंदावन धाम में हैं और वृंदा देवी तुलसी महारानी के मंदिर के पास हैं, जिनके बारे में सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा है। तो आज हमें साक्षात दर्शन होने जा रहे थे। ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से आज हमारा ये सौभाग्य हो रहा है कि हम वृंदा देवी तुलसी महारानी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं वृंदा देवी तुलसी महारानी के दो ही मंदिर हैं, एक जो यहाँ स्थित है वृंदा कुंड में और दूसरा है काम्यवन में। तो आज हम वृंदा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो वृंदा देवी स्थित हैं वृंदा कुंड में। तो ये देखिए तुलसी महारानी, आप भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर श्रृंगार था उनका और बहुत ही अद्भुत रूप था। गोवर्धन जी महाराज भी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, नरसिम्हा स्वामी थे। तो हमने सभी के दर्शन किए और आप भी मानसिक रूप से यहाँ से दर्शन कर सकते हैं वृंदा देवी तुलसी महारानी के। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। कहते हैं वृंदा देवी तुलसी महारानी की अगर कृपा नहीं हो तो ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलती, उनकी सेवा नहीं मिलती। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, वृंदा देवी की कृपा है हम पे कि हम ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हैं, हम ठाकुर जी के धाम में निवास कर पा रहे हैं। और हमने यहाँ पे चरणामृत लिया और काफ़ी सुंदर दर्शन हुए। बाहर के बहुत कम लोग थे और हमारी जो बस आई थी सिर्फ उतने ही श्रद्धालु थे। काफ़ी कम लोग, बाहर के 1 या 2 थे। शाम होने पे फिर और भी लोग आए थे, लेकिन अभी काफ़ी कम लोग थे। इसके बाद हम चले गए थे, एक छोटी सी शॉप थी यहीं पे टेम्पल प्रांगण में ही। वहाँ पे तुलसी माला, मैग्नेट्स, ब्रेसलेट्स ये सब मिल रहे थे। वृंदा देवी तुलसी महारानी की बुक्स थी और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, काउंटर्स मिल रहे थे। तो श्रद्धालुओं ने कुछ ना कुछ लिया। मैंने भी 2 फ्रिज मैग्नेट लिए, एक राधा रानी के और एक कान्हा जी के। बेबी कृष्णा और बेबी राधा रानी थी, तो मुझे बहुत प्यारे लगे। तो मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा मैं तो यही लूँगी। बच्चों को ब्रेसलेट्स चाहिए थी तो हमने उनके लिए ब्रेसलेट्स ले लिया, क्योंकि काफ़ी ब्रेसलेट्स थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे और वो चाहते थे कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ ले। तो सभी लोगों ने इनफैक्ट कुछ ना कुछ लिया। अनिका बहुत खुश थी ब्रेसलेट्स लेकर। तो सभी डिवोटीज़ ने कुछ ना कुछ लिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी, बट कहते हैं कहीं भी आप धाम पे जाएं, कहीं भी आप दर्शन करने के लिए जाएं तो वहाँ मंदिर से आप कुछ ना कुछ ले लें। तो यहाँ पे फिर हमने छोटी सी शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे थे। अभी हमारे टेम्पल के सीनियर डिवोटी आने वाले हैं तो वो स्पीच देंगे, बट उससे पहले कीर्तन होगी तो हम उसका आनंद लेंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, अच्छी हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, और हमें यहीं पे खुले में बैठना था। चेयर्स लगा दिए गए थे हमारे टेम्पल की तरफ से, सब कुछ टेम्पल। तो हम सभी ने कीर्तन किया। उसके बाद मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना श्याम कुंड राधा कुंड
कालिंदी जमुना जय जय महावाना कालिंदी जमुना जय जय महावाना ऋषि घाट वंशी भट गदशाका नाना ऋषि वंशी बट कोइलो श्री नंद नंदना सब लीला करो नंद जहाँ सब हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम फिर उसके बाद हमारे टेंपल के सीनियर डिवोटी आए और उन्होंने स्पीच दी, हमें वृंदा कुंड के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दिया जो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ के टेंपल के पुजारी जी भी आए और उन्होंने भी बताया, तो आप भी कथा सुनिए। वैकुंठ की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये चार कुमार जो है ये एक अलौकिक सुगंध जो है उनकी तरफ आता है। क्या है ये अलौकिक सुगंध? ये है, किसी को याद है? तुलसी महारानी तुलसी महारानी फ्रेग्रेंस फ्रॉम द लोटस हाँ, जो तुलसी महारानी भगवान के चरण में रहती है। कोई भी पत्ता भगवान के किसी के शरीर में तो नहीं रहती, वो ना छूट जाती है, लेकिन भगवान के चरण में जब तुलसी पत्र रखा जाता है तो क्या रखा जाता है? तुलसी पत्र के साथ साथ चंदन को घिसते हैं, वो थोड़ा पतला होता है तो चंदन और तुलसी जो है वो पत्र रखा जाता है। और इससे जो सुगंध आ रहा था, इसका जो है ये सुगंध जो है, इसको ये दिव्य सुगंध जो है इनके जब ये इनके नाकों के तरफ आता है और ये सूंघते हैं तो तुरंत इनके अंदर एक परिवर्तन होता है, वो ज्ञानी से भक्त बन जाते हैं। मतलब तब से वो भगवत प्रेम जो जिसके लिए हम सब लोग लालायित रहते हैं, ये तुलसी महारानी की कृपा से जो भगवान के चरण में थे उसके कारण से ये जो है तुरंत जो है वो भक्त बन जाते हैं भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की वृंदा देवी तुलसी महारानी की समवेत भक्त वृंद की आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम। तो भक्त वृंद बिना किसी औपचारिकता के सीधे वृंदा देवी के श्री चरण कमल का आश्रय हम लोग लेंगे। और ये स्थान क्या है, क्यों वृंदा देवी यहाँ पधारी, वस्तुतः प्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। और आरती के समय तक हम थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ के विषय में आपको श्रवण कराने की जिज्ञासा है, तो आप भावपूर्ण श्रद्धा से आप श्रवण करिएगा। जिस स्थान में आप लोग विराजे हैं उस स्थान का मंगलमय नाम है वृंदा कुंड, ठीक है। और आपके पार्श्व भाग में जिस कुंड का आप दर्शन कर रहे हैं उसी कुंड का नाम वृंदा कुंड है। तो ये वृंदा कुंड क्यों है? क्योंकि जैसे नंद लाला का निवास स्थल नंदगांव में है और श्री लाडली राधा रानी हमारी नंद बरसाना विराजती है, ये उनका प्रॉपर रेजिडेंस है श्री किशोरी जी का।
उसी प्रकार से वृंदा देवी तुलसी महारानी संपूर्ण विश्व में और आप सभी के घर में भी वृक्ष के रूप में निवास करती है। सब घर में ट्री के रूप में वो रहती है, लेकिन वृंदाकुंड श्री तुलसी महारानी का निजी निवास स्थल है। ये उनका प्रॉपर रेजिडेंस है। पूरी दुनिया में आप 2 जगह केवल तुलसी महारानी को श्री विग्रह के रूप में, डीटी के रूप में दर्शन करेंगे, या तो काम्यवन में या तो वृंदाकुंड में। तो हमारी राधा रानी ब्रज की क्वीन है, ब्रजेश्वरी है, और नंदलाला श्याम सुंदर हमारे ब्रज के राजा हैं, किंग है, और तुलसी महारानी श्री वृंदा देवी हमारे वृंदावन की CEO है। ठीक है, हमारी तुलसी महारानी हमारे वृंदावन की प्रेसिडेंट है, अध्यक्षा है। तो हमारी वृंदा देवी के नाम से ही इस भूमि का नामकरण हुआ है वृंदावन। और वृंदावन धाम हमारे राधा और कृष्ण का प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है ये उनका। ये वृंदावन धाम केवल एक सिटी नहीं है, केवल एक शहर नहीं है ब्रजमंडल। ये वृंदावन धाम जो है ये ब्रज भूमि का 5% हिस्सा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये वृंदावन कितना बृहद है। और ये वृंदावन क्या है? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, दिव्य चिंतामणि है। और ये कितना है ब्रजभूमि, ये वृंदावन कितना बृहद है? 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। 5 योजन का जो वृंदावन धाम है ना, वो भगवान श्री कृष्ण यानी नंद लाला और राधा रानी का हृदय है, उनका हार्ट है ये भूमि। और इस भूमि में 4 जगह प्रमुख है। मैं बहुत संक्षिप्त आपको कहूंगा क्योंकि आरती का समय होने ही वाला है, तो मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी से ही और बहुत सूक्ष्म रूप में आपको बहुत कुछ दे दूं, गागर में सागर भर के दे दूं, क्योंकि उतना समय है नहीं। क्योंकि कथा यदि पूरा सुनना है तो 1-1.5 घंटा तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, लेकिन 1-1.5 घंटा की बात मुझे 15 मिनट में कहनी है। तो इस वृंदावन धाम में 4 जो स्थान है वो प्रमुख स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा ब्रज भाषा का भी मिक्सिंग करूंगा क्योंकि ब्रजवासी हूं इस नाते, क्योंकि अपने ज्ञान की बहुत बात सुनी, अब थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ब्रज भाषा में सुन लो ब्रजवासी से कि ब्रज 84 कोस में, शब्दों से ध्यान देना, कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम। 4 गांव है वो निज धाम है। क्या? वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगांव, ये 4 जगह हैं जो प्रमुख हैं भगवान की। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक श्लोक आता है, जल्दी 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 जल्दी। सेवा पाओ, सेवा पावो हे अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाओ हे अभिलाषी। जो तुम्हारे शरण लो वंश पूर्ण हो।
हमें पुजारी जी ने और हमारे टेंपल के सीनियर डिवोटी ने समझाया कि वृंद देवी तुलसी क्यों इम्पॉर्टेंट है कृष्ण भक्ति में, और यहाँ पे वृंदा कुंड में क्या इम्पोर्टेंस है वृंदा देवी का, वो कैसे मैनेज करती हैं वृंदावन को। तो हम सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था ये जानना। ये स्टोरी हमें पहले पता नहीं थी, तो हमने ये बहुत डिटेल में जाना, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। शाम बिल्कुल हो चुकी थी और क्या नज़ारा था, क्या अद्भुत दृश्य था, मैं आपको बता नहीं सकती। तुलसी माता की आरती हो रही थी और हमने बहुत ही आनंद प्राप्त किया यहाँ आकर। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए और हमें वृंद देवी तुलसी महारानी के दर्शन हुए। और अभी समय था प्रसादम लेने का, तो हम सब यहाँ पे इसी मंदिर प्रांगण में ही व्यवस्था की गई थी हमारे प्रसादम की, तो हम सभी डिवोटीज़ ने बैठकर प्रसादम लिया, प्रसाद का आनंद उठाया हमने, और प्रसादम भी बहुत अच्छा था। सारे डिवोटीज़ ने जल्दी जल्दी प्रसादम लिया क्योंकि हमें फिर जाना भी था और 1 घंटे अभी फिर जाने में भी लगते, तो हमने प्रसादम लिया। प्रसादम में थी पूरी, सब्जी, राइस और बेसन की कढ़ी थी, और हमने लिए गन्ने के जूस और खीर। तो सारे डिवोटीज़ ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रसादम प्राप्त किया, और ठाकुर जी की, राधा रानी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की हम पे कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए और अद्भुत दर्शन हुए। मैं आपको इस डिवाइन फीलिंग के बारे में नहीं बता सकती। आप कभी वृंदावन आएंगे तो आप ज़रूर दर्शन कीजिए वृंदा देवी तुलसी महारानी के इस टेम्पल के। और प्रसादम भी बहुत अच्छा था, प्रसादम है तो वो अच्छा होगा ही, लेकिन हमने काफ़ी आनंद उठाया प्रसादम का और हमें काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।